No, I ain't got cash. I ain't got cash. I got you, baby. हाँ बहनचोद दूह ले सारा पैसा मुझसे गोल्ड डिगर साली। हे एवरीबॉडी, भाई तू रील बना के डाले कर। नहीं यार, कुछ दीन धर्म ईमान है कि नहीं मेरा। डोंट वरी दो, आई हैव स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप नाउ। अरे मैं एक ओपन माइक में गया था तो पता है एक कमेडियन आया था उधर और मैं भी स्टैंड अप ही करने गया था। तो मुझसे कह रहा है भाई तुम जाओ पहले। मैंने कहा तू चला जा यार, मैं जाऊंगा बाद में। कह रहा है ना आप जाओ पहले, आपको देख के कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा। तो मैं चला गया, मैं परफॉर्म करके आया तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह गिर गया कि भाई मेरा मटेरियल तो बेकार है यार। बेचारा बेचारा तो क्या ही है, खैर साला नंबर लेके गया है, रोज मैसेज करता है और मैसेज भी अजीब अजीब करता है। ये देखो, गॉड ब्लेस, आई मिस, वी मिस्ड इन द शो यस्टरडे। ये क्या होता है? यू नहीं लिखा जाता, YOU। फ्लर्ट करवा लो इनसे बस, वो भी ढंग से नहीं कर पाता। खैर इसकी भी क्या ही गलती है, यूपी वालों को फ्लर्ट करने आता ही नहीं है। जैसे आर्यन यूपी से है तो इसकी जो क्रश है ये कभी बात नहीं करता था उससे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि फादर्स डे के दिन इसकी क्रश अपने बाप के ऊपर एक पोयम लिख के लाई थी। बेसिकली उसके बाप का ना मर्डर करवा दिया था लोगों ने। तो ये हर फादर्स डे पे कुछ न कुछ परफॉर्म करती थी। तो इसकी परफॉर्मेंस के 1-2 दिन बाद आर्यन को बड़ा प्यार उमड़ा इसके ऊपर। मेरे पास आया, भाई फ्लर्टिंग टेक्निक्स बता मुझे, आई एम इम्प्रेस हर। मैंने कहा अरे कुछ नहीं है, जस्ट फाइंड अ कॉमन ग्राउंड बस। तो अब ये जाके लाइन मार रहा है, गर्ल वी हैव अ लॉट इन कॉमन। तुम्हारे बाबूजी का मर्डर हुआ था, हमारे बाबूजी मर्डर केस में अंदर थे। टू मच केमिस्ट्री यार, कसम से हम लोगों को, और ये मैं सारे मेल्स के लिए कह रहा हूँ, हम लोगों को यार प्रॉपर कोर्स करवाना चाहिए कम्युनिकेशन का। नहीं तो पोरकियों की तरह अकल के लठ बन बन के घूमेंगे। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है यार। आर्ग्यूमेंट कैसे देंगे? पाकिस्तानियों का आर्ग्यूमेंट सुना है तुम लोगों ने कभी? बड़ा गजब आर्ग्यूमेंट देते हैं ये लोग। अभी कल की बात है, मैं एक पाकिस्तानी से बात कर रहा था ओमेगल पे। वो इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा था मुझसे। तो मैंने कहा जैसी तुम लोगों की हरकतें हैं तुम लोग पक्का डूबोगे। कह रहा है ना ब्रो, अल्लाह विल प्रोटेक्ट अस। नो ही विल नॉट। यू डोंट नो, डू यू? ये जो मुल्क है ये कलमे पे बना है। या दैट आई नो, बट कर्मा इज मोर पावरफुल देन कलमा। खैर छोड़ो ये सब, लेट्स टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे। मैं एक स्पेशल वीडियो डालने वाला था इस वैलेंटाइंस, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरे होमीच लोगों ने मुझे मोटिवेट कर दिया टू प्रपोज माय गर्लफ्रेंड ऑफ 11 इयर्स। वेल शी इज टर्निंग 12 दिस ईयर। Okay, it's confirmed now. Another strike is coming, but I am okay with it. YouTube is good. स्टेज पे परफॉर्म करने से तो बेहतर ही है। At the very least, people don't bug here. पता है मैं जब ओपन माइक में स्टैंड अप कर रहा था तो एक कमेडियन आया मेरे पास कि मेरे लिए लिखोगे, I'll pay you. मैं तो हाँ करने वाला था, लेकिन अंजलि ने मना कर दिया। कहने लगी ब्रो, I'm hosting these events for years now, so trust me when I say no. तेरा मटेरियल लेके ये लाखों में चला जाएगा, तुम हजारों में ही रह जाओगे। दूर की सोचो। ओह बिजन फूफी। Lady luck is always on my side. You must be popular with the ladies. Yes, I am. अरे मेरी हर परफॉर्मेंस के बाद कोई ना कोई जरूर आता है मेरे रिलेशनशिप स्टेटस की इंक्वायरी करने। गे बंदा ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर कि आर यू सिंगल? नो, आई एम नॉट सिंगल। आई एम इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिकॉज शी लिव्स इन द फ्यूचर। ओह, ड्रीमर है? नहीं, अभी पैदा नहीं हुई है। Damn bro, राजस्थानी is gonna kick my ass। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि राजस्थान एज अ स्टेट बेकार है, लेकिन मेरे न कहने से क्या होता है। सॉरी। अरे काहेगा सॉरी, I'll come clean। I have a personal grudge against राजस्थानीज। Why? Because पड़ोस में एक राजस्थानी चीचा रहते हैं, वो हमेशा आग लगाने का काम करते हैं घर पे। जैसे मेरी छोटी बहन है, अभी 6th ग्रेड में है वो, तो अभी नया फोन लिया है उसने। इनने देख लिया, पहुंच गए घर। है भाई साहब, आपने अपनी लड़की को अभी से फोन दिला दिया। मैंने कहा अंकल जी उसमें क्या है? कह रहे हैं देखिए भाई साहब, हमने तो नहीं दिलाया अपने बच्चों को फोन। मोबाइल दिलाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्यों अंकल जी, अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं है क्या आपको? ये इंस्टेंट माइक ड्रॉप मूवमेंट था मेरा। कहने लगे नहीं बेटा, मैं तो बस एक बात कह रहा हूँ। खैर come on now, let's get serious here. This is 2023. Why don't you do face cam? 2 reasons. 1, I don't have a camera. 2, my appearance is not funny. People who see me for the first time always say, कुछ खाया पिया करो। Why are you so thin? Why do you think? मुझे खुद बना के खाना पड़ता है, तुम्हारी तरह माँ के हाथ का खाना नसीब नहीं होता मुझे। Oh, माँ नहीं है क्या? नहीं, माँ के हाथ नहीं है। भैंचो डार्क ह्यूमर ले डूबेगा मुझे। लेकिन लोगों को पसंद भी तो यही आता है। कल एक लौंडे ने मैसेज किया मुझे, हाय भाई आई एम अ BCA स्टूडेंट। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? भाई एक डार्क ह्यूमर सुना ना। डार्क ह्यूमर? योर फ्यूचर सेल्फ। ये डार्क ह्यूमर कैसे हुआ? तुम्हारा भविष्य अंधेरे में है ना।
फॉर श्योर नाउ समडे आई एम गोना गेट माई सेल्फ कैंसल्ड, क्योंकि जब मैं रोस्टिंग के मूड में होता हूँ तो न दाएं देखता हूँ न बाएं। पता है एक बार मैं गंजा हुआ था और उसी दिन मैं, आर्यन और अंजलि सम्राट के घर नाइट स्टे कर रहे थे। तो मैंने कहा आजा सम्राट साथ में सोते हैं। अंजलि ने देखा ये एक ही सेंटेंस में हम दोनों को रोस्ट कर गई कि तुम तो टकले हो ना। तो सम्राट भाई अपनी मम्मी की चोटी पकड़ के सोते हैं। अरे मेरे पास भी है चोटी। कहाँ? ये स्टंट पुल किया मैंने, सम्राट की मम्मी ने देख लिया, वो चली गई बिना कुछ बोले। अगले दिन जाके गुरुजी को बता दिया। अब इनने गुरुजी को क्या बताया, गुरुजी ने क्या सुना, ये आके मुझसे कह रहे हैं मिदुसा अंजलि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। हाँ वही तो। क्यों गुरुजी शकल अच्छी नहीं है क्या? नहीं तुम काफी एनर्जेटिक हो। हाँ बट यू शुड फोकस दिस एनर्जी समवेयर एल्स। सेक्सुअल एनर्जी ही एनलाइटनमेंट वाली एनर्जी है। फोकस दिस एनर्जी ऑन मेडिटेशन। मैं कंफ्यूज, मैंने कहा क्या मतलब? मतलब ये कि सेक्सुअल एनर्जी ही तुम्हारे चेहरे का तेज है। गुरुजी लंड जैसी शकल है, सीधा सीधा बोल दो, इतना घुमा क्यों रहे हो? गुरुजी को बस मौका चाहिए प्रीच करने का, हर चीज में अपनी स्पिरिचुअलिटी घुसेड़ देंगे। इनको तो फिर भी हैंडल कर लेता हूँ मैं, लेकिन ये आंटी लोग बहुत खतरनाक हैं। अरे जमाने के साथ साथ मोहल्ले की आंटियां भी वोक हो गई हैं। पहले ये लोग मेरे बारे में अफवाह उड़ाती थी कि फलाने का लड़का तो सुट्टाबाज है, लेकिन अब अफवाह उड़ाती हैं कि फलाने का लड़का मिसोजिनिस्ट है। एक्चुअली देखा जाए तो इसमें मेरी गलती है। दादी ने पूछा था कि बेटा क्या करता है तू? मैंने कहा दादी मैं मिसोजिनी करता हूँ। उनको लगा कोई भयंकर कोर्स है, उनने डंका पीट दिया मोहल्ले में, हमारा छोरा तो मिसोजिनी करे है। मोहल्ले की लड़कियों को जैसे ये पता लगा सबने इग्नोर मारना शुरू कर दिया मुझे। अपने मोहल्ले में ही कैंसिल हो गया मैं। आई एम जस्ट किडिंग, ग्रैंडमा डिड नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। आई शुडंट मेक फन ऑफ हर। शी वाज अ वेरी वाइज ओल्ड लेडी एंड अ रोमांटिक वन एट दैट। नॉट ओनली डिड शी लिव विद माय ग्रैंडपा बट डाइड अलोंगसाइड हिम। इन फैक्ट I would like to finish this bit with my grandmother's last words. Don't light the fire, my husband is alive. डार्क ह्यूमर हो और अफ्रीका ना हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, इस बार नहीं। Too many questions. You made fun of your African classmate? उसने कुछ बोला नहीं? No. The nigger was too stunned to speak. आई एडमिट कुछ जोक्स मेरे ऑफेंसिव होते हैं, कुछ मिसोजिनिस्ट होते हैं, है ना? लेकिन फिर भी लोग मुझसे एडवाइस मांगते हैं जोक्स लिखने के लिए। चल जोक्स तक तो ठीक है, लेकिन लाइफ एडवाइस क्यों मांग रहे हो? माई पेरेंट्स आर फोर्सिंग मी टू मैरी बट आई वॉन्ट टू बिकम रिच। व्हाट शुड आई डू? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। गेट मैरिड, हैव किड्स एंड फोर्स देम इनटू लेबर। ऑल्सो स्टे आउट ऑफ जेल। जेल से याद आया, पता है जब से टेट अरेस्ट हुआ है तब से सम्राट पगलाया हुआ है। जैसे ही टेट अरेस्ट हुआ ये आया मेरे पास, ब्रो टेट अरेस्ट हो गया। मैंने कहा तो मैं क्या करूं? तो कह रहा है ना, इट फोर्सेस यू टू थिंक अबाउट द सिस्टम। अब ये राम रहीम को फॉलो करता था तो कहने लगा बाबा का अरेस्ट जेन्युइन है। कौन बाबा? लव चार्जर वाले। कौन? राम रहीम। राम रहीम, हाँ दैट वन इज लेजिट। वो अपने भक्तों को करंट मारने के जुर्म में अंदर है। आई नो राम रहीम के फॉलोवर्स गर्म हो गए होंगे, पर ऐसा राम रहीम फॉलोवर्स सामने तो आए। प्लस यू कांट से एनीथिंग टू मी व्हिच बापू हैवंट सेड ऑलरेडी। बेहा हो चुका हूँ क्योंकि आदत है। मैं जितनी बार अपना डीएम ओपन करता हूँ कोई ना कोई गरियाए रहता है उसमें। हे you're fucking ugly. What? You're fucking ugly. That's funny. Last I checked I was fucking your mom. गाली ना हो तो डिमांड है। Hey bro, sing me a song. Song? Okay, this one is for you. कहंदा है दिल मेरा मैनू तेरे नाल मुहब्बतां पावा। कहंदा है दिल मेरा मैनू तेरे नाल मुहब्बतां पावा। तेरा बाल विवाह ना होवे तेरी आई पे मैं मर जावा। और कुछ तो साले बहुत हरामी हैं। जैसे मैं अभी वीडियोस नहीं डाल रहा था तो एक ने मैसेज किया भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रहा? मैंने बताया कि यार दादी बहुत ज्यादा बीमार हैं। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, सो आई एम ट्राइंग टू स्पेंड एज मच टाइम विद हर एज आई कैन। ये सब सुना तो अगले दिन मंदिर में जाके नारियल वारियल चढ़ाया इसने। इसलिए नहीं कि ठीक हो जाएं, बल्कि इसलिए कि प्यार से सरक जाएं। बताओ इधर कोई लटकने वाला है और उधर से मजाक सूझ रहा है। कर्मा से डरो ब्रो, कर्मा से। वो किसी को नहीं छोड़ती। दादी को ही देख लो मेरी, वो हमेशा हम लोगों को ताना मारती थी। You guys rely too much on technology. Now karma has come to bite her in the ass. She is on life support now. I know. कुत्ते की मौत नसीब होगी मुझे, but I can't help it though. I come from a family of savages. Bapu, for example, as I have told you before, my father is straight up savage. I remember once I was arguing with him and he came up with the most ridiculous comeback ever. What happened is we were arguing about something and he said, "You're dumb. Can't believe you're my son. Wish I had a smarter child. Well, I didn't choose you to be my father, but you had a choice. You're right. Should have jerked off before fucking."
जिनको नहीं समझा, मुझे गटर में बहाने की बात हो रही थी। बाय द वे, डोंट टेक एनीथिंग आई से हियर सीरियसली। आई जस्ट हैव अ यूनिक रिलेशनशिप विद एवरीवन आई नो, बी इट माय फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर और गर्लफ्रेंड। Speaking of girlfriend, there is a general misconception about relationships. People think being in a relationship is fun. It's not. I'm telling you, relationships are not fun, bro. Like last night, I told my girl that I wanted to do a rape fantasy. She didn't say no. Instead, she called her gay friends to rape me. अब मैं ऐसे जोक्स करता हूं तो लोग पूछते हैं मुझसे, आंट यू कंसर्न्ड अबाउट योर इमेज इन पब्लिक? सी, यू केयर अबाउट पीपल्स ओपिनियन ओनली व्हेन यू आरंट लव्ड एज अ चाइल्ड. सो आई डोंट केयर अबाउट पीपल्स ओपिनियन. नो, बिकॉज आई वाज रेज्ड इन अ वेरी लविंग एनवायरनमेंट. आई स्टिल रिमेंबर द डेज व्हेन माय अंकल यूज्ड टू हंट मी डाउन नेकेड. सो या, I don't care. Well, enough about myself. What's up with the creators these days? जिसको देखो माइक लेके घूम रहा है. परसों मैं लखनऊ में था तो आर्यन आया मेरे पास. What's your body count? हैं? What's your body count? 4. 4? But you just turned 18 last month. Yeah, I am from Delhi. Oh. हुकअप कल्चर. No, I was gang raped. मैं मार खाऊंगा यार. इंटरनेट इज अ डेंजरस प्लेस. अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे राजस्थानी पेडोफाइल्स वाले बड़े मीम चल रहे हैं. तो मेरे पास भी एक है. टेल मी, what do Rajasthanis say to their partners when they are about to have sex? छोड़े जमकर. कसम से अगर सम्राट भाई ने देख लिया तो पेल देंगे मुझे. कोटा से है ना वो. खैर अब तो सिलेक्शन हो गया है उसका. IITM लोग. डोंट वरी, ही इज अलाइव. वी डू एवरी शिटी थिंग टुगेदर. जैसे गुरुजी को रोस्ट करना. गुरुजी की तो हमेशा लेते रहते थे हम लोग. पता है, एक बार गुरुजी क्लास में आए कि डज एनीवन हैव एनी इंपैक्टफुल लाइफ चेंजिंग कोट? सम्राट खड़ा हुआ, गुरुजी दिस इज अ कोट फ्रॉम माय ग्रैंडफादर. गुरुजी देखते रहे. लेट मी गेस, he was mute. No, I was deaf. गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चुदो. गद्दारी कर बे. Good thing is, I wasn't there. Else I would have taken it beyond plus ultra. अब जैसे किसी ने मुझसे पूछा, what is your most brutal punchline / comeback? And I'll tell you the reason I had to change schools. So, there was this girl in our class, Anshi, whose mother was a vegetable. I knew that. We all did. अब अंशी हमारे क्लास की वो लड़की है जिसको सबसे पंगा लेने की आदत है. तो एक बार मैं, सम्राट, हारियन वगैरह बैठ के लंच कर रहे थे. We were the only vegetarians in our class. तो हम लंच कर रहे थे. हमारा लंच देखते ही अंशी, Just when you thought men can't disappoint you any further, boom! Vegetarian men! Hearing this, instantly I went, yeah, we are vegetarians. We eat your mom's veggies every day. That's why she can't walk. इसके बाद तो रस्टिगेट होना बनता था मेरा. पर इससे पहले कि वो लोग रस्टिगेट करें, मैंने खुद ही स्कूल चेंज कर दिया. There I didn't talk to anyone. New school, new personality. But now that I have shifted back to my old personality, I get a lot of criticism. सबका यूनिक स्टाइल है मुझे गरियाने का. कुछ तो मेरी गर्लफ्रेंड को भी घसीट लेते हैं. Fuck you. You're not man enough. I bet you can't even find your girl's G-spot. Can you? Yeah. Maybe it's because I've been looking for it in your mother's vagina. Okay, I shouldn't go there. Not anymore. क्या सोचे थे ऐसे ही छोड़ देंगे? अरे रोस्टिंग तो एक ऐसी क्वालिटी है जो डीएनए में है हमारे. किसी को भी रोस्ट करना हो, लोग मुझे आगे कर देते हैं. जैसे एक बार प्रोजेक्ट के लिए हम लोग अपने राइवल स्कूल में गए थे, तो गुरुजी और प्रिंसिपल ने प्लान किया कि उनको औकात में रखना है. मैंने कहा अरे सर मैं देख लूंगा. इनिशियली प्रिंसिपल को कुछ डाउट था मेरे ऊपर, लेकिन जैसे ही मुझे रोस्ट करते देखा प्रिंसी ने, ओए होए होए होए, गुरुजी से कह रहा ये हमारा स्टूडेंट है. This motherfucker don't miss. मैं रोस्ट करके निकला तो गुरुजी आए मेरे पास. बेटा आज पहली बार तुम्हारी असोलियत पे गर्व हो रहा है मुझे. इसके बाद से तो मेरे और गुरुजी के रिश्ते में मिठास आ गई. राइट आफ्टर वी एक्सचेंज कॉन्टैक्ट्स, व्हिच वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ. रोज सुबह शाम कोट्स भेजते हैं, जिसमें से कुछ तो एकदम ही झूठे हैं. जैसे ये, The person you are right now is the person you would have felt safe with as a kid. No. You're wrong. I wouldn't have felt safe with a pedophile. मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था. जरूरी था कि हम दोनों तवा पे गान सेके. नहीं यार,